आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम जब घर में अकेले होते हैं तब कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है। अपने काम हम खुद करते हैं और पूरे घर की फैसिलिटीज़ भी अकेले ही एंजॉय करते हैं। लेकिन सोचिए, जब एक घर में 4 लोग रह रहे हो तब हमें फैसिलिटीज़ के साथ साथ घर के काम भी बांटने पड़ते हैं, वरना हर कोई कंप्लेंट करेगा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, बाकी सब तो मज़े ले रहे हैं। फिर एक समय आता है जब सारे कामों को कुछ नियम बनाकर आपस में बांट दिया जाता है। अब थोड़े बड़े लेवल पर सोचते हैं, देश के लेवल पर। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा, आरोग्य और सुरक्षा जैसी भौतिक ज़रूरतें होती है। इसके साथ साथ हमें फ्री मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइजिंग आवर रिलीजन, ऐसे पर्सनल फ्रीडम भी चाहिए होते हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग सरकार बनाते हैं और उसको कुछ पावर्स डेलीगेट करते हैं। इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सरकार कानून बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाती है, जैसे पुलिस, कोर्ट्स, मिलिट्री, सिविल सर्विसेज इत्यादि। लेकिन हम सब जानते हैं कि अनलिमिटेड पावर शासक को हुकुमशाह बनाती है, जो धीरे धीरे लोगों पर अत्याचार करता है। लॉर्ड एक्टन सेज, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सरकार के पास जनता के हित में निर्णय लेने के लिए पावर्स तो चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं। संविधान यही काम करता है। ये एक ऐसा लॉ है जो सरकार को पावर्स तो देता है, लेकिन साथ साथ कई सारे लिमिटेशंस भी खड़े करता है, ताकि गवर्नमेंट जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे। संविधान कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, यह देश का सुप्रीम लॉ है। बाकी सभी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रखकर पास करना होता है। संविधान के ऊपर देश का कोई लॉ नहीं हो सकता। इसी संविधान की मदद से डेमोक्रेटिक देश रेक्स लेक्स से लेक्स रेक्स सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब राजा ही कानून से, कानून ही राजा की व्यवस्था में तब्दील हो जाते हैं। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम देन रूल ऑफ किंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा कानून जो देश के सिस्टम को निर्धारित करता है। गवर्नमेंट कैसी हो, उसके पावर्स क्या हो और उन पावर्स पर अंकुश कैसा हो, इन सब बातों को संविधान में कोडिफाई किया जाता है। संविधान सरकार के पावर्स को कैसे लिमिट में रखता है? एक तरीका यह है कि पावर को अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में डिवाइड करना, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली पार्लियामेंट के 2 सदन, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स जैसे कि नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स, और जुडिशियरी, इनमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है। पावर्स को डिवाइड करने के साथ वो किसी एक के पास ना रहे, इसका भी ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है। रेगुलर इलेक्शंस इंश्योर दैट नो पार्टी और कैंडिडेट कैन एक्यूमुलेट टू मच पावर और होल्ड पावर्स फॉर लाइफ लॉन्ग। पावर्स को लिमिट में रखने के लिए संविधान गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइंस भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कैनॉट टेक एनी एक्शन विच कैन वायोलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल विदाउट रूल ऑफ लॉ। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इसका गाइडलाइंस देता है। सो इन अ नटशेल, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम लॉ है जो गवर्नमेंट को बनाना, उसको पावर्स देना और उन पावर्स पर लिमिटेशंस डालना, ताकि वो जनता के प्रति संवेदनशील रहे, इन चीज़ों को डील करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों ने, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चलाया जाने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए ये रुक जाते हैं, जल्दी मिलेंगे। गुड बाय।